देखिए बच्चा, IUPAC ने पार्ट 1 हम बता दिए ना। पार्ट 1 में हम तो पूरा बता दिए थे। पार्ट 1 में सिर्फ क्या बताए थे, अनुलग्न बताए थे, और एकल बांड, द्वि बांड और ट्रिपल बांड, यानी एक बंध, द्वि बंध और त्रिबंध, यानी कार्बन कार्बन कितने थे, एक बांड, डबल बांड और ट्रिपल बांड, यही बताए हैं ना। और एक कार्बन की एक लंबी बसली श्रृंखला बताए थे, यही ना, कि कार्बन की जो लंबी श्रृंखला चली जाती है वो, जैसे इसे आप लोगों को बताए थे, ये समझ, यही बताए, सिंपल सा आदम बताए थे पीछे। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर एक और ऐसे जोड़ देंगे, तब साइड चेन, इसको साइड चेन बोला जाता है। ऐसे वाला अभी उसमें नहीं बताए थे, बोले थे कि एकदम आराम से बेसिक चला जाएगा, क्योंकि बोर्ड का पेपर अभी टाइम है आने में, तो आराम से पढ़ा जाएगा एक एक करके, यानी पोस्टमार्टम कर दिया जाए, हर एक चीज़ का पोस्टमार्टम कर कर पढ़ा जाए, चीर फाड़ करके। तो पहले थोड़ा थोड़ा सा चीरे हैं, अब उसके अंदर का चीरा जाए। तो देखिए अब ये ऐसे दे देगा तब क्या होगा, या फिर यहीं पर ऐसे दे देगा और तो आ जाएंगे ऐसे, तब अब इसका नामकरण क्या होगा, है ना, तब इसको भी बताया जाए ना। तब ध्यान से दिखिएगा। अब देखिए बहुत आसान है ये, दिखने में बस अभी ये लगा है कि अब कैसे होगा, लेकिन उतना ही आसान होगा, नहीं होगा तो कहिएगा, गारंटी है। गारंटी नहीं जी, गारंटा ले लीजिए। पहले कुछ चीजें हम लिख दें जैसे लिखे थे। अब देखिए, कार्बन एक रहेगा तो क्या बोलेंगे, मेथ, दो रहेगा तो एथ, तीन रहेगा तो प्रोप, चार ड्यूट, पाँच पेंट, छः हेक्स, सात हेप, इतना ही रखते हैं। ये 10 तक लग लिखवाएंगे, ये हो गई। कुछ चीज़ें जो हैं उसमें क्या लिखवाए थे, अनुलग्न एन लिखवाए थे, एन इन और आइन, है ना। कार्बन कार्बन का जैसे कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड रहेंगे तो इसको क्या बोले हैं, एन ना, एन बोल दिए थे। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा तो इन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन, ये हो गया, यही ना। यानी एन जब सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन रहेंगे तो, डबल बॉन्ड रहेंगे तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे तो आइन, ये हो गया। अब आते हैं एक और चीज देख लेते हैं, एल्किल समूह। कुछ चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट है, उसको जरूर लिख लीजिएगा आप लोग। एल्किल समूह, एल्किल, अब यहाँ पर देखेंगे एल्किल, एक था एल्केन, एल्केन था ना, तो एल्केन में जैसे मेथेन तो CH4 आ रहा था ना। अब एल्किल आएगा यानी मेथिल, एथिल, प्रोपिल होगा, होगा ना। तो एल्किल समूह यहाँ पर लिखते हैं, ये वाला लाइन खत्म। एल्किल समूह, देखिए ये सब चीजें याद करते जाइएगा और आप लोग खुद नामकरण करेंगे। एल्किल समूह जैसे CH3, CH3 को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं R। एल्किल समूह, एल्किल का मतलब होता है R, तो R। CH3, CH3 है, नाम क्या होगा, एक कार्बन है ना, एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मेथ, एल्किल है ना तो इल लगेगा यानी मेथिल, इसका नाम मेथिल होगा। अगर कार्बन के जो है ना उससे 2 गुने से अगर एक अधिक हो गया तो क्या होते हैं, एल्किल समूह। यानी देखिए कार्बन की संख्या 1, इसका 2 गुना 2, और 2 से क्या है, एक अधिक है ना, तो क्या हो जाएगा, इसका नाम देखिए मेथिल, इल, इल लगा है ना, एन, एन लग गया था, इन लग गया था, आइन, ये क्या है, एल्किल, यानी इल लगेगा लास्ट में, यानी CH3 मेथ धन इल, मेथिल होगा ना, मेथिल। C2
H5 दो गुने से एक अधिक क्या हो जाएगा? एथिल। बोलिए C3H7 होगा। दो गुने से एक अधिक क्या होगा? प्रोपिल होगा ना। C4H9 क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। देखिए हो गया, बस इतना ही। आगे ले जाएंगे तो पेंटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नॉनिल, डेकिल, जितना लिखते जाएंगे वो तो होता जाएगा। हम यहीं तक स्टॉप करिए अभी। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है जैसे वहाँ पर अनुलग्न बताए थे, यहाँ पर लगाया जाता है पूर्वलग्न। पूर्वलग्न इसको भी बता देते हैं, पूर्वलग्न यानी अब ये पहले नाम आएंगे, पहले अब नाम आ जाएंगे, बाद में नहीं आएंगे। अनुलग्न का मतलब जो पीछे आ कर लगता था तो ये क्या थे? अनुलग्न। अब इसके नाम के आगे ही पहले लग जाए, जैसे सब मेथेन है ना, तो मेथेन से पहले भी एक नाम आ जाए, तब उसको क्या करेंगे? तो पूर्व लग्न में जो आते हैं आप लोगों को, तो यफ, कुछ नाम हम दे रहे हैं। यफ को कहते हैं फ्लोरो, यफ को फ्लोरो। फिर कल सीएल, इसको बोलेंगे क्लोरो, क्लोरो, फ्लोरो, क्लोरो। फिर कल बाहर BR, ब्रोमो, आइडो। ये सब जो है ना IUPAC नेम में पहले ही नाम आ जाते हैं, इनको पहले लिखेंगे। कब लिखेंगे बताएंगे। इसके बाद NO2 को कहते हैं नाइट्रो। देखिए क्या लिख दिए पूर्व लग्न में? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो। और भी नाम आएंगे जैसे जैसे एग्जाम्पल में, उसको नामकरण हम आसानी से बता देंगे। बस याद करना है, भाई तो याद हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी के साथ ये जुड़ा है ना, मेथ, मेथिल, एथ, एथिल, प्रोप, प्रोपिल, ब्यूट, ब्यूटिल, है वही ना, सेम वही चल रहा है, बस उसमें इल लगा दे रहे हैं। इसके बाद है पूर्व लग्न है, यानी आप पहले के नाम में लगेंगे, पहले के नाम में। अभी IUPAC में अभी सिर्फ आपको कार्बन कार्बन ही बताए हैं, और भी IUPAC नेम है। IUPAC को अगर धीरे धीरे कर कर पढ़ा जाए तो बहुत आसान होंगे, और जब पूरा पढ़ा देंगे तो एक बार में वन शॉट में फिर बता देंगे सबको। पहले तो धीरे ही धीरे ना। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखा जाए। ये अब नहीं ना बताना है कि अगर कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लग गया तो वो इन हो जाएंगे, जहाँ ट्रिपल लगेंगे वो क्या हो जाए? आई क्या हो जाएंगे? एन हो जाएंगे ना। ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल देखा जाए। देखिए अब इनको थोड़ा सा बंद कर दे ना, इनको बंधन में बांध दे। शादी लगन का मौसम चल रहा है, एग्जाम्पल सिंपल अभी देंगे, ठीक। नाम बताइए, कार्बन की संख्या, सब सिंगल बॉन्ड है तो क्या होंगे? ब्यूट धन एन, ब्यूटेन, यही ना होगा। अगर इस पर कहीं कुछ नहीं लगाए हैं, सब क्या लगा दिए? हाइड्रोजन। बोलिए बच्चा, हर जगह हाइड्रोजन को क्या कर दिए? पुट कर दिए। तो इसका तो नाम आप लोग कह दिए क्या होता है? ब्यूटेन। हो गया ना। पीछे वाले में बताए हैं ये, लेकिन अब इसको थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा एग्जाम्पल देना ही पड़ेगा। हो गया। अब यहां पर हम लगा देते हैं BR। यहाँ पे क्या लगा दिए? BR लगा दिए। अब बाकी सब H कर दें। दिक्कत किसी को नहीं है ना।
ये तो डायरेक्ट सब जगह हाइड्रोजन था, ब्यूटेन। यहाँ पर क्या लगा दिए हैं, Br। कहाँ लगाए हैं, काउंटिंग किया जाए कार्बन की संख्या कितनी है, इधर से करेंगे काउंटिंग की इधर से करेंगे, इधर से, क्योंकि इधर से शाखा में कुछ जुड़ा है। पेड़ पर चढ़ना है ना, तो जो सबसे नीचे शाखा होगा उसी को ना पैर रखेंगे कि क्या सबसे ऊपर वाला पर। हम लोग बंदा थोड़ी हैं जो उछल कर चले जाएंगे, नहीं ना। तो सबसे पहले ये आएगा ना, यानी पहले कार्बन, ये करेंगे काउंटिंग 1 2 3 4, 4 है ना। पहले पर क्या लगा है, ब्रोमीन लिखे हैं भाई, इसको पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 ब्रोमो, लिख दिए। कुछ किए, पहले पर ही लिखा है ना, इंडिकेट किए हैं क्या, 1 लिखे है ना वहाँ पर ब्रोमो, Br लगा है तो क्या लिखेंगे ब्रोमो, और नाम इसका 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। 1 सब सिंगल बॉन्ड है ना, तो क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो ब्यूटेन, कुछ नहीं। हाँ? जितना पे ब्रोमो रहेगा उतना ही नंबर रहेगा, उतना ही नंबर रहेगा। पहले पर था ना, तो क्या लिख दिए 1 ब्रोमो ब्यूटेन। जैसे डबल बॉन्ड जहाँ पर था तो उसका नाम लिख रहे थे ना, उसी तरह इसको भी जो जहाँ रहेगा वहीं पर उसका नाम लिख देंगे कि इतने पर ये है। तो पहले इसका ले लीजिए। देखिए अगला एग्जाम्पल ना, दूसरा एग्जाम्पल, हो गया। देखिए अब क्या हम पूरा करेगा, हाइड्रोजन कर दें, ना हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखेंगे कार्बन की लंबी श्रृंखला कहाँ से जा रही है ना, कार्बन की लंबी श्रृंखला देखना है। सबसे बड़ा कार्बन काउंटिंग करेंगे तो किधर से जा रही है ना। देखिए इधर से गिनना है तो 1 2 3 4, 4 हो रहा है ना। इधर से गिनना है तो 1 2 3, अयो तो है। अब ऐसे गिने 1 2 3 4, 4 आ रहे हैं ना। ऐसे भी तो गिन सकते हैं 1 2 3 4। इसको ऐसे खींच देंगे तो ऊपर नहीं चला जाएगा, जैसे इसको ऐसे फैला दें तो ऊपर चला जाएगा। अच्छा ऐसे गिने 1 2 3 4 5, ऐसे में 5 आ रहा है, ऐसे में 5 आ रहे हैं। देखिए इस तरह गिने तो 4, इस तरह गिने तो इस तरह भी गिन रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 हो रहे हैं ऐसे सीधे, और फिर ऐसे गिन रहे हैं 1 2 3 4 हो रहे हैं, 4 4 हो रहा है। लेकिन 1 2 3 4 5 ऐसे कर रहे हैं तो 5 हो रहे हैं ना। तब 5 को लेकर चलेंगे कि 4 को, 5 को ना। जो कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला होगी उसी को ना काउंटिंग करेंगे। कार्बन की जो सबसे लंबी श्रृंखला होगी हम उसी की काउंटिंग करेंगे, न कि छोटा वाले को। छोटा वाले को नहीं करेंगे। यानी कैसे ले जाएंगे, ऐसे है दिख रहा है, ऐसे ले जाएंगे एक को। अब देखिए क्या करेंगे, ये लिखे हैं ना, आई क्या है CH3 है ना, आई इसके बाद CH2 है, आई CH है पहले, भाई एक ही ना है। इसके बाद फिर कार्बन कार्बन आ गए हैं, भाई क्या है एक ही है ना, CH देख रहे हैं ना, CH ऊपर H है, H है ना, और सीधे नीचे क्या है CH2। यहाँ पर एक हाइड्रोजन और यहाँ पर है, यानी क्या लिखेंगे CH2 आई, CH आई का है CH हो गया। इस तरह भी लिख दिए, उस तरह भी लिख दिए। भाई क्या जुड़ा है, इसको क्या बोलेंगे मेथिल। CH3 है, CH3 का नाम मेथिल है कि नहीं है, बोलिए। अब दिक्कत हो गया ना, एक अलग से दिख रहा है ना, ये फालतू दिख रहा है। क्यों, क्योंकि हम ऐसे गिने 1 2 3 4 5 हो रहे हैं, या चाहे ऐसे गिने 1 2 3 4 5, यही हो रहे हैं ना। भाई क्या हो गया,
साइड चेन हो गया। देखिए कैसे, हाई CH3 कर दिए, हाई CH2, हाई आई ऊपर हाई से इसको खींच रहे हैं तो हाई ऊपर चला गया, CH3 हाई ऊपर चला गया, हाई कहाँ आ जाएगा, CH2। बोलिए, वही ना किए हैं, नहीं समझे? हाई चीज है ना, हाई इसको हाई से खींच दिए तो हुआ कि नहीं ना, तो हाई क्या करेंगे, हाई से खींच दें तो हवा वाला आ जाएगा, संरचना आ जाएगा। तो अब बताइए कार्बन की श्रृंखला आप देखिए, 1 2 3 4 5 हो रहे हैं ना, 5 हो रहे हैं, हो रहा है 1 2 3 4 5। कहाँ मेथिल जुड़ा है? जैसे अभी पीछे वाले में Br जुड़े थे ना, अब क्या जुड़ गया, मेथिल जुड़ा है ना। कहाँ जुड़ा है, तीसरे पर, तीसरे पर तो क्या लिखेंगे, 3 मेथिल लिखेंगे पहले, काम खत्म। अभी बोले थे ना कि देखिए मेथिल सर कैसे आप कहिए हैं, तो मेथिल कहाँ आ गया, तीसरे पर मेथिल हो गया। और कितने कार्बन है, 5 है, सब सिंगल बॉन्ड है, क्या हो जाएगा, पेंटेन। 5 है तो देखिए क्या किए हैं, एग्जाम्पल अभी आता जाएगा ना। जितना आप लोग IUPAC कहता है कि जितना अभ्यास करो उतना ही समझ में आएंगे। तो कितने पर है मेथिल, तो क्या लिखेंगे, 3 मेथिल पेंटेन हो जाएगा। ऐसे दिया था, इसको हम इस तरह लिखें और फिर इस तरह कर दिए तो नहीं हो गया। दूसरा देखिए, इसी के साथ आप लोग कंफ्यूजन में होंगे तो Cl बताइए कितने कार्बन है, कार्बन की संख्या 4। किधर से काउंटिंग करेंगे, जिधर से क्लोरीन पहले आ जाए ना, जिधर से पहले आएगा वही ना, यानी 1 2 3 4। कहाँ जुड़ा है, 2 पर, तो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो ब्यूटेन। बच्चे ये बताइए, भाई CH3 रहता है, भाई CH3 रहता है तो क्या लिखते, 2 मेथिल लिखते ना। अब फिर जो था वही चीज़ न किए हैं, वही चीज़ न है कि कुछ अलग कर दिए। यहाँ पर 5 था, तीसरे पर क्या जुड़ गया, CH3। समझ में आ रहा है, आएगा धीरे धीरे, बोले ना कि पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। देखिए अगला एग्जाम्पल, ठीक। बाकी ऐसे अगर लिखे हैं तो बाकी जो जहाँ जोड़ना है साइड चेन में वो तो लगा देंगे, उसके क्या बोलते हैं उसको, जैसे यहाँ पर लगा दिए Cl, एक यहाँ पर लगा दिए, एक यहाँ पर लगा दिए ना, पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखिए, 2 एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं ना, एक और दे देते हैं 3 मिनट में। ऐसे दे दिए ना, अभी तक आप लोगों को आसान मिल रहे थे, अब थोड़ा सा और आगे ले जा रहे हैं खींचकर। अब देखिए काउंटिंग किया जाएगा कार्बन को, किधर से करेंगे, इस साइड से कि उस साइड से, इस साइड से। क्यों, क्योंकि इधर से देख रहे हैं कि क्लोरीन पहले ही आ रहे हैं ना, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक, यही है ना।
नामकरण करना है। कितने कार्बन है? 6 है ना। 6 के लिए क्या लिखेंगे? हेक्सेन कर दिए। पूर्व लग्न बता रहे हैं ना, पूर्व लग्न पहले ही बताना है नाम। कहाँ कहाँ जुड़ा है क्लोरो? Cl है ना। Cl के लिए क्या बोले हैं? क्लोरो लिखवाए ना, क्लोरो लिखवाए थे। Cl है तो क्लोरो। तो आप बताइए कहाँ कहाँ है? 2 और 4 कितने हैं क्लोरो? 2 के लिए डाई, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई बताए हैं पीछे वीडियो में, है ना। 2 के लिए डाई होता है, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा। तो क्या लिखेंगे? दूसरे और चौथे पर क्या है? क्लोरो है ना। तो क्या लिखेंगे? डाई क्लोरो और नाम हेक्सेन। पहले ही लिख दिए थे, है आसान। बोलिए बच्चा। सर 4 का नहीं लिखिएगा। 2 है ना, 2 और 4 लिख दिए है ना। यानी दूसरे और चौथे पर क्या है? क्लोरो है पहले ही से, इसलिए तो 2 यहाँ पर क्या लिख दिए हैं? डाई। डाई का मतलब 2। कहाँ कहाँ है दोनों? डाई क्लोरो है, यानी क्लोरो कितने हैं? 2 है, लेकिन कहाँ कहाँ है? 2 और 4 पर। जैसे आपके 2 मकान अगर हो जाएं तो दोनों मकान कहेंगे ना कि एक यहाँ पर है और एक दूसरा मकान हमारा वहाँ पर है, यही बोलते हैं ना। या फिर वो चाचा का ही है फिर भी कहते हैं कि वो भी हमारा ही मकान है, तो कहते हैं ना कि 2 मकान हैं तो दोनों का नाम आप बताते हैं, होता है ना। तो उसी तरह इसका क्या नाम बताएंगे? क्या है? दूसरे पर है ना। और कहाँ है? कामा दे दीजिए। 4 कितने थे? 2। तो क्या लिखेंगे? डाई क्लोरो और बोलिए दिक्कत है। अब तो आसान हो गया ना। जितना एग्जाम्पल करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। अभी तो सिंगल बाइंड के लिए बता रहे हैं, इसमें भी डबल बाइंड भी ले आएंगे तब क्या होगा। देखिए ये तो हो गया। इसका नाम बताइए, किधर से काउंटिंग किया जाए? इधर से, ब्रोमो से ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, जो जहाँ जहाँ होगा वहीं पर उसका नाम लिखेंगे। लेकिन शर्त याद कर लीजिएगा, एक शर्त होता है इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में जो पहले आता है उसका नाम पहले होगा। जो नाम पहले आएगा वो नाम क्या होंगे? पहले। जैसे ब्रोमो है और ये क्या है? मेथिल है। क्या है? ब्रोमो है ना। आई का है। ये बताइए कौन पहले आएगा? एम आएगा कि बी आएगा? बी पहले आएगा ना। तो पहले किसका नाम लिखेंगे? ब्रोमो का। यानी कहाँ पर है? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो है और 4 पर क्या है? 4 मेथिल। अब डाई क्यों लगाएंगे? कहीं है सिंगल है ना, दोनों हैं। कहीं डबल रहेंगे तब ना डाई लगाएंगे। जहाँ जहाँ है 2 ब्रोमो और 4 मेथिल। इसके बाद हेप्टेन 7 है। 7 है तो क्या लिख देंगे? हेप्टेन। कुछ आया? कुछ आ रहे हैं समझ में? जो जहाँ है उसका नाम बस लिखना है। यही तो IUPAC है कि हमको बताना है कि ये वाले कार्बन पर ये वाला समूह जुड़ा है, इसका नाम। हो गया समस्या, हो गया है समस्या। किधर से गिने? 1 2 3। किधर से भी गिनना है? सब 3 आ रहे हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हर तरह से क्या है? 3 हैं। 1 2 हाँ 3 टिकर महाविकट, विकट कर दिया। ये विकट है। तो अब बताइए, ये भी तो CH3 है ना। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3 CH3 यही ना लिखा गया है।
सेम वही है। देखिए हाई करेंगे तो CH3, ऊपर CH3, नीचे CH3, हाई क्या है C। आई जब तीनों को मिला देंगे तो क्या बन गए CH3। देखिए हाई वाला समझ में आ रहा है हाई। तो ये बताइए इस कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन है? 3 लिख दिए, वही ना किए हैं। ये तो जस का तसे न है। और फिर हाई वाले कार्बन के कितने? 1 2 3 लिख दिए ना, बस वही तो है। काउंटिंग किए गए 1 2 और 3। दूसरे पर कुछ जुड़ा है। क्या जुड़ा है? CH3 यानी मेथिल। कितने जुड़े हैं? तो डाइमेथिल होगा, होगा ना? डाइमेथिल होगा। कहाँ है दूसरे पर? तो क्या लिखेंगे 2, 2 बार जुड़ा है ना, तो इसीलिए 2, 2। यहाँ पर देखिए जैसे 2, 4 था ना, यानी दूसरे और चौथे को जोड़े थे। और यहीं पर क्या है? दोनों है, एक ही जगह दोनों है। हमारी मकान है लेकिन एक ही जगह दोनों है, बस उसको बीच में दीवार कर दिए हैं। तो दोनों मकान को एक ही जगह ना बताएंगे, हम जहाँ के हैं वहीं के ना बताएंगे। जैसे उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले से दिलदार नगर कस्बे से फतेहपुर में हमारा घर है, यही है ना। यहीं पर एक और हम घर खरीद लेंगे तो क्या बोलेंगे? फतेहपुर में ही ना, कि क्या कहीं और बोलेंगे? वहीं पर ना। तो इसीलिए क्या लिखेंगे 2, 2 क्या? डाई मेथिल और कितने कार्बन? 3। तो क्या लिख देंगे? दिक्कत है? अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। अगला एग्जाम्पल, क्या विषय? नाम नाम। अब देखिए आ गए, डबल बॉन्ड आ गया। अभी सिंगल बता रहे हैं तो आप लोग क्या कर रहे थे? N हो जा रहा था। अब डबल बॉन्ड आ गया, बता चुके हैं डबल बॉन्ड। कहाँ जुड़ा है डबल बॉन्ड? 2 और 3 करेंगे। इधर ये गौरी शाखा जुड़ा है, Cl भी जुड़ा है, ये भी तो जुड़ा है। देखिए इधर से काउंटिंग करेंगे, इधर से 1 2 3 4 और 5 है। 2 क्लोरो, 3 है ना। तीसरे पर जुड़ा है ना डबल बॉन्ड। इन कहाँ जुड़ा है? तीसरे पर। तो क्या लिख देंगे 3। कितने कार्बन थे? 1 2 3 4 5। 3 पेंटीन हो जाएगा। हाँ शैम्पू है, पेंटीन शैम्पू हो जा रहे हैं। कुछ किए हैं, जैसे उसमें N लिख रहे थे, यहाँ पर क्या लिखे? इन। लेकिन इन को दिखाना पड़ेगा ना डबल बॉन्ड कहाँ है, तो वही कहाँ दिखाए हैं? तीसरे पर है तो तीसरे पर करेंगे। धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। अगला एग्जाम्पल, अब सीढ़ी बढ़ रहे हैं, अब घटेंगे नहीं ना। अब किधर से कम किया जाए? इधर से, इधर से। किधर से शाखा मजबूत है? इधर से, इधर से। क्यों? साइड से इधर से निकला है, सही बात है। देखिए किधर से करेंगे? तो उधर से करेंगे, क्योंकि साइड से किधर से है? उधर से है ना। डबल बॉन्ड लग गया ना। हाँ समझदार हो गए हैं आप लोग, धीरे धीरे हो रहे हैं। यहाँ पर भी नहीं रहेगा, समझदार हो गए हैं अब लग रहा है ना। तो बताइए ना, 1
2 3 4 2 2 ब्रोमो कहाँ कहाँ 3 और 5 है ना, बोलिए बच्चा 3 5 कहाँ है, डाई 2 है ना, डबल बॉन्ड 2 है तो क्या लिखेंगे, डाई इन या फिर हेक्सिन, डाई हेक्सिन लिख सकते हैं, डाई हेक्सिन हो सकता है, होगा ही। अच्छा इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 ब्रोमो 3 5 डाई इन हेक्स, डाई इन हेक्स। इन को क्या कर दिए, पहले ही लगा दिए, अब बाद में कितने कार्बन हैं तो 6, तो हेक्स हो गया। अगला एग्जांपल, देखिए अच्छा अगला एग्जांपल ना, अगला एग्जांपल देखिएगा CH3, अब डायरेक्ट लिख रहे हैं CH3 CH C2 H5 CH2 CH CH3 CH3 ना, ऐसे भी लिखे जा सकते हैं। लिख दिया नाम, किधर से काउंटिंग किया जाए, हाँ जिधर से भी करेंगे दिख रहे हैं साइडे से ना, देखिए 1 2 3 4 5 ना, 5 हो रहे हैं, ऐसे गिने तो 1 2 3 4 5, ये भी 5 ही आ रहे हैं, लेकिन ये ऐसे गिन दे तो 1 2 3 4 2 4 2 4 2 6 हो जा रहे हैं, हो जा रहे हैं नहीं, हो रहे हैं ना। चलिए एक और आएंगे जोड़ लेते हैं, आप लोगों के लिए सहूलियत के लिए क्या करना है, आप लोगों की सहूलियत के लिए थोड़ा सा और अभी आसान बना दे रहे हैं। अभी उस तरह भी आएगा तब इसको लेकर आएंगे, क्योंकि इसको तोड़ सकते हैं क्या है, CH2 हो जाएगा ना, तो ऐसे गिनेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, इसीलिए अभी उसको नहीं, आपकी सहूलियत के लिए पहले क्या किए हैं, ईजी किए हैं। अब किधर से गिना जाए, उधर से ही 1 2 3 4 5 और नाम बोल, कितने हैं, 6 है ना, पहले एक नाम लिखकर खत्म कर दें, हेक्सेन, पूर्व लग्न नाम लगा दिया जाए, क्या लगाएंगे, ये क्या है, एथिल है ना, आहे का है, मेथिल है कि नहीं, तो बताइए। पहले किसको लिखेंगे, एथिल को कि मेथिल को, अल्फाबेट में लेकर चलेंगे, पहले ई आ रहा है तो यम आ रहा है, ई आ रहा है ना, तो पहले क्या लिखेंगे, एथिल, क्या लिखेंगे 4 एथिल और 2, और इसके बाद जो लिखे थे हेक्सेन, हो रहा है ना, बड़ी समस्या है, थोड़ी सी लापरवाही सब खत्म, लेकिन ध्यान देंगे तो सब आसान, समझ रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल, नाम पहले साइड से
इसके बाद बांड को देखा जाएगा लास्ट में। पहले साइड चेंज किधर से, इधर से इधर से। एक नहीं, यहाँ पर नहीं जुड़ सकता, यहाँ पर जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जोड़ेंगे तुरंत क्या हो जाएगा, 5 बांड हो जा रहे हैं, क्योंकि 3 है, 4 है, 1 गलत हो जाता है ना। 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन है? पहले क्या लिख दें, हेक्स। हेक्स सिर्फ हेक्स लिखेंगे, क्योंकि डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं। तो हेक्सिन ना हेक्साइन ना हेक्सेन, तीनों में से कोई नहीं है, तीनों को मिक्स किया है, तो पहले जो है लिख दिए। अब क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ जो है उसका नाम। देखिएगा बच्चा, कहाँ है, पहला और चौथे पर क्या है, क्लोरो है, तो क्या लिखेंगे, 1 और 4 डाई क्लोरो हो गया, 1 और 4 डाई क्लोरो। इसके बाद 2 आइन और 5 इन हो रहा है ना, तो क्या लिखेंगे, 4 है ना, हाँ, तो 2 आइन 4 इन और हेक्स। हेक्स बस हेक्स और कुछ नहीं, हेक्स। जो जहाँ था सिर्फ वही नाम लिखेंगे। 1 4 डाई क्लोरो हो गया, 2 आइन 4 इन और हेक्स। दिक्कत है, जो जहाँ था वही ना लिखे हैं कि कुछ अलग लिख दिए अपने से, नहीं ना। लेकिन इसमें भी है कि कौन पहले लिखेगा, आइन लिखेंगे पहले कि इन लिखेंगे, क्या पहले लिखेंगे, इन आता है कि आइन आता है, ई यानी ई आएगा कि वाई यानी ई आएगा, इन, तो पहले क्या लिखेंगे, 4 इन 2 आइन और एक्स। समझ गए, अल्फ़ाबेट के अनुसार ही चला जाएगा। समझ में आ गया ना। अभी तो साइड चेन वाला भी बता दिए, एग्जाम्पल दे दें, आप लोग कर लाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए आप। पहला CH3 CH2 CH2 CH3 CH, पहला। देखिए सब एग्जाम्पल है इसके। ये सब एग्जाम्पल आप लोग कर लीजिएगा, ठीक। फिर मिलेंगे अगले टर्म पर।